वार्डरोब एक ऐसी जगह है जिसे हम जितना चाहें ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, वो महीने 2 महीने या फिर कभी कभी तो बस 10-15 दिनों में ही बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, कुछ इस तरह से। हालांकि आपको मेरा वार्डरोब शायद उतना अनऑर्गेनाइज्ड नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए साड़ी भी है, टॉप भी है, समर कैप भी है, सारा कुछ एक ही जगह है। और इस तरफ लेगिंग्स को इस तरीके से पिछली बार मैंने हैंग करके रखा था, जो कि अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो हर बार हम कुछ ना कुछ अलग तरीके अपनाते हैं जिससे कि हमारा वार्डरोब काफ़ी दिनों तक ऑर्गेनाइज्ड रहे। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही यूनिक और वैल्यूएबल टिप्स और आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो सबसे पहली और ज़रूरी टिप ये कि कभी भी जल्दबाजी में तैयार ना हो। पहले से प्लान करें कि आपको क्या पहनना है, उसके साथ कौन से एक्सेसरीज लेने हैं, बैग, पर्स वगैरह। लास्ट मिनट डिसीजन हमेशा वार्डरोब को बहुत ही जल्दी अव्यवस्थित कर देता है। चीज़ें ना मिलने पे मायूसी के साथ साथ मूड भी खराब होता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका वार्डरोब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहे तो बाहर निकलने से पहले एक दिन पहले ज़रूर प्लान कर लें कि आपको क्या पहनना है। इससे नहीं भी तो आपका वार्डरोब 5 से 6 महीनों तक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ऐसे और भी बहुत सारे आइडियाज़ और टिप्स शेयर करने वाली हूँ वीडियो के दौरान, तो बने रहिए। बदलते मौसम के साथ मैं अपने वार्डरोब को साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करती हूँ। एक बार विंटर्स के ख़त्म होते ही और दूसरी बार सर्दियाँ शुरू होने से पहले। इस दौरान बहुत सारे ऐसे कपड़े जमा हो जाते हैं जिसे हम डोनेट कर सकते हैं। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने का थंब रूल ये है कि पहले उसे खाली कर लेना चाहिए, लेकिन पूरा एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो इतना सारा क्लटर हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। समय के साथ साथ हम अपने ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, क्या पता कौन सा काम कर जाए। तो इस बार मैंने ये 3 ऑर्गेनाइज़र्स ऑनलाइन ख़रीदा है और इसके कार्टन को भी एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी। मेरे पास ये किचन कैबिनेट प्रोटेक्टर पड़े हुए थे, इससे मैंने इस कार्टन को कवर किया है ताकि ये वार्डरोब के कलर से मैच हो जाए और वाइट कलर हमेशा से ही देखने में सुंदर लगता है। तो 3 के दाम में मुझे 4 ऑर्गेनाइज़र्स मिल गए। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा होगा कि पहले मैं अपने लेगिंग्स को हैंगर में हैंग करके रखती थी, लेकिन अब मैं इन्हें इस तरीके से रोल करके ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये जगह कम लेता है और दूसरा इसे निकालने और रखने में आसानी होती है, बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। और थर्ड ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपने कुछ सिंथेटिक टॉप और श्रग्स वगैरह रखे हैं। सिंथेटिक होने की वजह से इन्हें फ़ोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इन्हें इस तरीके से रोल करके रखती हूँ। और इस तरफ मैंने अपने जीन्स के पैंट्स रखे हैं हैंग करके, क्योंकि इन्हें रोल करके रखना मुझे पसंद नहीं है क्रीज़ इश्यूज़ की वजह से। और इस तरफ एक हैंगर है जिसमें कि आप एक ही हैंगर में बहुत सारे चीज़ों को हैंग कर सकती हैं, ये बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ मैंने अपने शिफॉन और जॉर्जेट के दुपट्टों को हैंग करके रखा है और यहाँ मैंने अपने गर्मियों के लिए साड़ी को डबल फोल्ड करके रखा है और एक समर कैप को भी यहीं हैंग करके रखा है ताकि मुझे तुरंत मिल जाए। ऑर्गेनाइजर्स खरीदने से पहले आप अपने अलमीरा का विड्थ ज़रूर मेजर कर लीजिए ताकि आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो अच्छे तरीके से फिट हो जाए और आपका कोई भी जगह वेस्ट ना हो। तीनों ऑर्गेनाइज़र फिट होने के बाद इस तरफ थोड़ी सी जगह बच गई जहाँ की मैंने अपना जैकेट टांग कर रखा है और जीन्स पैंट को भी इस तरफ टांग कर रखा है, इसलिए क्योंकि ये लेगिंग्स के ऊपर ना आए, एक किनारे इस तरह से रहे ताकि मुझे लेगिंग्स को निकालने में दिक्कत ना हो। इसके नीचे वाले शेल्फ में
फॉर्मल और कैजुअल वेयर रखे हैं मैंने। फॉर्मल और कैजुअल वेयर को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए ताकि इसको निकालते वक्त इसका अरेंजमेंट डिस्टर्ब ना हो और इस वजह से वार्डरोब काफ़ी दिनों तक ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और सबसे लोअर मोस्ट शेल्फ पे जो मैंने DIY किया था उस बॉक्स में मैंने ट्राउज़र्स रखे हैं जो कि मैं गर्मियों में यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बीच में कुछ कॉटन टॉप्स हैं और इस तरफ एक किचन ऑर्गेनाइज़र में मैंने कुछ और कॉटन टॉप्स रखे हैं। और जब भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में आप कुछ रखती हैं तो ढक्कन साथ में रखें ताकि अगर ढक्कन की ज़रूरत पड़ती है तो उसे ढूंढना ना पड़े। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो ड्रॉर है उसके अंदर मैंने क्या रखा है। तो ड्रॉर में भी मैंने एक कार्टन बॉक्स रखा है जिसके अंदर इस तरफ मैंने अपने सारे छोटे वाले क्लचर्स और पर्सेस रखे हैं। यहाँ कुछ हैंकीज़ हैं और उस तरफ मास्क हैं, ये एक और टॉवल है। और इस तरह के किचन ऑर्गेनाइज़र में ही मैंने अपने स्कार्फ रखे हैं क्योंकि मेरे पास अभी कोई और ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल नहीं था। और इस साइड कुछ बड़े साइज़ के स्कार्फ्स को मैंने रखा है फोल्ड करके। और उस तरफ एक और पर्स है जो कि फ्लैट एडजस्ट नहीं हो रहा था तो उसे खड़ा कर रखा है। और सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे मैंने कुछ और साड़ियाँ रखी हैं। साड़ीज़ आर माई ऑल टाइम फेवरेट और गर्मियों में इस तरह की कॉटन साड़ीज़ बहुत कंफर्टेबल होती हैं। तो सारा क्लटर निकल गया और अब देखिए वार्डरोब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अब चलिए दूसरे साइड दिखाती हूँ आपको कि वहाँ मैंने क्या क्या रखा है। तो इस तरफ मैंने पेटीकोट्स को हैंगर में टांग कर रखा है अलग से, साड़ियों के साथ मैंने नहीं रखा है पेयर अप करके। और इस तरफ मैं साड़ियाँ रखूँगी जिसको कि मैं अभी बाहर निकाल कर रखी हूँ। इसमें से सॉर्ट आउट करूँगी कि कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना है। और सॉर्ट आउट करने के बाद मैंने इसे यहाँ इस तरह से अरेंज किया है। हो सके तो एक हैंगर में एक ही साड़ी हैंग करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन बल्कि ना दिखे और उसे निकालने और रखने में बाकी की साड़ियाँ बिखर ना जाएं। और जिन्हें साड़ियों से प्यार है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगी कि कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि बेशक हम उन्हें पहन नहीं सकते पर फेंक भी नहीं सकते। ऐसी साड़ियों को मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स में रखा है ताकि कभी उन्हें दुपट्टा या कुर्ता या फिर कुशन कवर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकूं। ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है तो ईज़िली आप इसे कहीं भी अकोमोडेट कर सकती हैं। मैंने इसे लेबल करके बेड में स्टोर किया है, आप चाहें तो कबर्ड में भी रख सकती, ये कहीं भी फिट हो जाते हैं। साड़ियों के नीचे का स्पेस मैंने खाली रखा है। वार्डरोब को कभी भी पूरा भर कर नहीं रखना चाहिए, कुछ जगहों को इस तरह से खाली ज़रूर रखना चाहिए ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बाहर से वापस घर लौटते हैं तो हमें तुरंत किचन में जाना पड़ता है। उस वक्त हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से फोल्ड करके उसको अपनी जगह पे रखें। तो उस वक्त मैं अपनी चीज़ों को यहाँ डंप कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे अपनी सहूलियत और फ्री टाइम के हिसाब से उसे अच्छे से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके उसके जगह पे रखती हूँ। या फिर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जब किसी खास अवसर के लिए प्री प्लान करती हूँ तो उन कपड़ों को यहाँ रखती हूँ ताकि तैयार होने से पहले मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। या फिर कभी कभी काम में बिज़ी होने की वजह से कुछ गिफ्ट पैकेट्स या पार्सल वगैरह जिन्हें मैं बाहर नहीं रखना चाहती उन्हें यहाँ रख देती हूँ और फिर बाद में आराम से मैं उसे उसके जगह पे रखती हूँ। इसके नीचे के ड्रॉर में मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा है अंडरगारमेंट्स के लिए, क्योंकि कभी कभी हम अंडरगारमेंट्स को ऐसी जगह रख कर भूल जाते हैं कि स्टॉक रहते हुए भी हम नया स्टॉक ले आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हेल्पफुल है एंड दीज आर एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली। और इसके अगल बगल भी अभी काफ़ी जगह है जहाँ की मैं कुछ भी रख सकती हूँ। और इस ड्रॉर के नीचे मैं इस तरफ अपने बैग्स रखे हैं। बैग्स को मैंने किसी कवर या पॉलीथिन बैग में नहीं रखा है क्योंकि मुझे दिखना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से बैग हैं और मैं अकॉर्डिंगली उन्हें यूज़ कर सकूं। कवर में रहने से कभी कभी आलस की वजह से हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और यूज़ नहीं कर पाते हैं। और इस तरफ एक बास्केट में मैंने कुछ वुलन्स रखे हैं, कुछ ओकेजनली जो ठंड पड़ती है बारिश के मौसम में उसके लिए। और इससे नीचे वाले शेल्फ में मैंने इस तरह का बैग रखा है जिसमें कि ब्लाउजेस स्टोर करके रखती हूँ। चूँकि मैं काफ़ी साड़ी पहनती हूँ तो ब्लाउज़ का स्टॉक बहुत ज़्यादा है
और ब्लाउज़ को मैं साड़ी के साथ पेयर अप करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम अक्सर ब्लाउजेस को मिक्स एंड मैच करके पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसे बैग मेरे पास 2 हैं, एक के पीछे एक मैंने रखा है, और इस तरफ मेरे कुछ स्कर्ट्स और रैप अराउंड्स हैं, और सामने का जगह जो खाली है वहाँ मैं अपने घर में पहनने वाले डेली के कपड़े रखती हूँ। कपड़ों को खोलने के बाद मैं इसे इस तरीके से टांग कर रखती हूँ ताकि इसका पसीना सूख जाए और इनमें फंगस ना लगे। और वार्डरोब को बदबू और कीड़े मकोड़ों से दूर रखने के लिए मैं नैफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल करती हूँ। ब्लाउजेस को पहनने से पहले आयनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वार्डरोब के बगल में ही मैंने ये आयरन बोर्ड रखा है, तो बहुत ही इजीली मैं यहाँ पे आयरन कर लेती हूँ ब्लाउजेस को। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद इतना कबाड़ निकला है, कुछ साड़ीज़ हैं, कुछ कुर्ता सूट है, कुछ टॉप्स हैं, दुपट्टे हैं, इनको मैं डोनेट कर दूँगी। और अब वार्डरोब भी बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है, एंड लॉट ऑफ स्पेस इज़ क्रिएटेड फॉर माई न्यू एडिशंस। आई एम श्योर आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका काम बेहद आसान होगा, आपका वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और आप चीज़ों को बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।